जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है ना, तो दो नाम, दो चेहरे हमेशा सामने आते हैं। महात्मा गांधी और भगत सिंह। एक को हम अहिंसा का पुजारी मानते हैं, तो दूसरे को क्रांति का प्रतीक। मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। पर सवाल ये उठता है कि क्या उनके रास्ते वाकई इतने अलग थे जितने बताए जाते हैं? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। महात्मा गांधी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरी क्रांति का निचोड़ है। एक ऐसी सोच थी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, और वो भी बिना कोई हथियार उठाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विचारधारा, ये सोच आखिर बनी कैसे। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी से। लंदन से कानून की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उनके महात्मा बनने का जो सफर था वो असल में तब शुरू हुआ जब वो साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्ल भेद का इतना कड़वा अनुभव हुआ कि बस वो ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसी अनुभव ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के उनके इरादे को फौलाद जैसा मजबूत कर दिया। तो साउथ अफ्रीका की उसी आग में तपकर गांधी जी के सिद्धांतों का जन्म हुआ। उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो तरीके निकाले, वो सिर्फ कुछ विचार नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त रणनीति थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती देने वाली थी। गांधी जी के लिए ना हर चीज की शुरुआत सत्य से होती थी, और ये सिर्फ सच बोलना नहीं था, नहीं, ये तो सत्य को अपनी जिंदगी का आधार बना लेना था। उनका पक्का यकीन था कि कोई भी अन्याय, कोई भी साम्राज्य सत्य की ताकत के आगे टिक ही नहीं सकता। अगर लड़ाई सच्ची है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सत्य का साथ देने के लिए जो दूसरा सिद्धांत था वो था अहिंसा। सोचिए, उस दौर में जब पूरी दुनिया हिंसा और जंग में यकीन रखती थी, गांधी जी ने कहा कि असली ताकत हथियार उठाने में नहीं, बल्कि हथियार ना उठाने में है। उन्होंने सिखाया कि हिंसा से तो सिर्फ और ज्यादा हिंसा होती है, असली बदलाव तो सिर्फ अहिंसा से ही आ सकता है। ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार था। और जब सत्य और अहिंसा, ये दोनों ताकतें एक साथ मिल जाती हैं, तो जन्म होता है सत्याग्रह का, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण विरोध नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ अपनी नैतिक शक्ति का इस्तेमाल करना था। ये एक ऐसा हथियार था जिसके सामने ब्रिटिश साम्राज्य की बंदूकें और तोपें भी, सच कहूं तो, बेअसर हो गई। तो ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत, पर गांधी जी ने इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारा? उन्होंने 4 बड़े आंदोलनों को लीड किया जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव रखी। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत की आज़ादी की कहानी के वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। 1917 में चंपारण के एक छोटे से संघर्ष से लेकर 1942 के भारत छोड़ो के राष्ट्रव्यापी नारे तक, हर एक कदम ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को थोड़ा और ज्यादा हिलाकर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है चंपारण से। भारत की धरती पर गांधी जी के सत्याग्रह का यह पहला कामयाब प्रयोग था। जब उन्होंने निहत्थे किसानों के साथ मिलकर ताकतवर ब्रिटिश सरकार को झुका दिया, तो पूरे देश में एक संदेश गया कि भाई, एक ऐसा लीडर आ गया है जो जानता है कि बिना हथियार उठाए लड़ाई कैसे जीती जाती है। फिर आया जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, और उसके बाद गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। ये एक सीधी चुनौती थी, सीधे ब्रिटिश सिस्टम को। लोगों से कहा गया कि वो सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग करना बंद कर दें। इस एक आंदोलन ने आजादी की आग को घर घर तक पहुंचा दिया। 390 किलोमीटर, जरा सोच कर देखिए, एक 61 साल का इंसान अपने कुछ साथियों के साथ 390 किलोमीटर पैदल चल रहा है। क्यों? सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। अरे ये कोई मामूली यात्रा थोड़ी थी, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे जालिम कानूनों में से एक पर सीधा हमला था। पूरी दुनिया को यह दिखाने का एक तरीका था कि बस अब बहुत हुआ। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? इस एक मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। दुनिया भर के अखबारों में गांधी जी की तस्वीरें छपीं, और भारत की आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ भारत की नहीं रही, ये एक ग्लोबल मुद्दा बन गई। और फिर आया वो आखिरी और सबसे बड़ा नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था। पूरे देश की तरफ से एक साफ ऐलान था कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और ब्रिटिश राज का अंत अब नजदीक है। लेकिन एक मिनट, जिस वक्त गांधी जी अहिंसा का ये रास्ता बना रहे थे, ठीक उसी समय आजादी का एक और रास्ता भी तैयार हो रहा था। एक ऐसा रास्ता जो क्रांति की आग से रोशन था।
और इस रास्ते का सबसे बड़ा चेहरा थे भगत सिंह। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग दर्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी गांधी की अहिंसा की शांत लेकिन चट्टान जैसी मजबूत शक्ति, तो दूसरी तरफ थी भगत सिंह की क्रांति की धधकती हुई ज्वाला, जो मानती थी कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मंजिल एक, रास्ते दो। तो क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे के दुश्मन थे, या फिर अनजाने में ही सही एक दूसरे की मदद कर रहे थे? सच तो यह है कि उनका रिश्ता इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। उनके तरीकों में भले ही जमीन आसमान का फर्क था, पर उनकी मंजिल वो तो एक ही थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि तरीकों में मतभेद के बावजूद दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान था। गांधी जी भगत सिंह के हिंसक तरीकों के सख्त खिलाफ थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भगत सिंह के देश के लिए जुनून, उनके साहस और उनके बलिदान की भावना का दिल से सम्मान करते थे। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गए तो गांधी जी ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन से मिलकर सजा माफ करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने उस अपील को खारिज कर दिया। तो आखिर में इन दोनों संघर्षों की विरासत को कैसे देखा जाए? देखिए, भारत की आज़ादी की कहानी किसी एक रास्ते की कहानी है ही नहीं है। ये तो मानो दो धाराओं के संगम की कहानी है। तो दोनों का योगदान क्या रहा? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों की लड़ाई से निकालकर करोड़ों लोगों का एक जन आंदोलन बना दिया। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके जैसे क्रांतिकारियों ने अपने साहस और बलिदान से देश के नौजवानों में एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक डरा दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत की आज़ादी जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, वो किसी एक इंसान या किसी एक विचारधारा की जीत नहीं थी। ये गांधी की अहिंसा की नैतिक शक्ति और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान, इन दोनों के मिले जुले दबाव का ही नतीजा थी। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत की आज़ादी की कहानी में ज्यादा निर्णायक क्या था, अहिंसा की अपार शक्ति या फिर क्रांतिकारियों का सर्वोच्च बलिदान? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद सच तो ये है कि ये दोनों ही रास्ते एक दूसरे के बिना अधूरे थे,